उन्नाव रेप केस एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। एक बार फिर कानूनी और भावनात्मक बहस के केंद्र में है। इस बार वजह पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नहीं है, बल्कि उनकी बेटियां ऐश्वर्या और इशिता हैं, जो अपने पिता को पाक साफ बताने के लिए खुलकर सामने आ गई हैं। दरअसल हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दोष सिद्धि को स्थगित करना कोई हल्की प्रक्रिया नहीं है और इसमें बेहद ठोस आधार की जरूरत होती है। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठा दिया कि क्या निचली अदालत द्वारा पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत दोष सिद्धि की सही कानूनी जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से लोक सेवक की परिभाषा पर भी गंभीर टिप्पणी कर दी और कहा कि न्यायिक समीक्षा का मकसद गलती सुधारना है, न कि बिना ठोस वजह की राहत देना। इस कानूनी झटके के बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियां ऐश्वर्या और इशिता अब सामने आ गई हैं। ऐश्वर्या, जो मिरांडा हाउस से ग्रेजुएट है और पेशे से वो वकील है, और उनकी दूसरी बेटी इशिता, जो एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने पिता के बचाव में 10 बड़ी दलीलें पेश की है। बेटियों का कहना है कि उनके पिता को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसमें उनकी सबसे पहली दलील ये है कि घटना के समय लगाए गए आरोपों की टाइमलाइन में कई विरोधाभास है। दूसरी दलील में उन्होंने कहा कि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सही तरीके से कोर्ट के सामने परखा नहीं गया। तीसरी दलील यह है कि गवाहों के बयान समय के साथ बदलते गए, जिससे केस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। चौथी दलील में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों पर राजनीतिक दबाव था। पांचवी दलील ये दी गई कि जिन धाराओं में सजा दी गई उनका सही कानूनी प्रशिक्षण नहीं हुआ। छठी दलील में बेटियों का कहना है कि उनके पिता को लोक सेवक मानकर केस को अलग एंगल से देखा गया, जबकि इस पर गंभीर कानूनी बहस होनी चाहिए थी। सातवीं दलील के अनुसार दोस्तों, बचाव पक्ष के सबूतों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। आठवीं दलील में उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर दिया। नौवीं दलील ये रखी गई कि केस को भावनात्मक दबाव में देखा जा रहा है, न कि केवल कानून के आधार पर। 10वीं और आखिरी दलील में बेटियों का कहना है कि अगर सभी सबूतों की निष्पक्ष समीक्षा हो तो उनके पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दोस्तों, यही सवाल और गहरा होता जा रहा है। अब जरा उस बेटी की आप कहानी को याद कीजिए जिसने उन्नाव की गलियों से निकल करके दिल्ली की सड़कों तक इंसाफ की गुहार लगाई थी। जी हाँ, उस लड़की ने आरोप लगाया था कि सत्ता के नशे में चूर एक ताकतवर विधायक ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। जब उसने पहली बार पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करानी चाही तो उसकी बात नहीं सुनी गई। जब उसने दोबारा हिम्मत जुटाई तो उसे डराया गया और चुप कराने की कोशिश की गई। जब उसके परिवार ने इंसाफ मांगा तो सिस्टम सत्ता के आगे खामोश खड़ा हो गया। इसी संघर्ष के दौरान उस लड़की के पिता को हिरासत में लिया गया और वही हिरासत में ही उनकी जान चली गई। एक बेटी जो अपने पिता के सहारे न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, वही बेटी अपने पिता की अर्थी के सामने टूटकर खड़ी रह गई। आप एक बार सोचिए वो मंजर आखिर होगा कैसा। कुछ समय बाद एक सड़क हादसे में उस लड़की के चाचा और मौसी की भी जान चली गई। एक ही परिवार में एक के बाद एक जानें चली गई और उस लड़की की पूरी दुनिया उजड़ती चली गई। आज एक तरफ आरोपी की बेटियां अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए कानूनी दलीलें पेश कर रही हैं और दूसरी तरफ एक वो बेटी जिसकी आवाज इंसाफ मांगते मांगते टूट गई। सवाल ये नहीं है कि बेटियां अपने पिता के लिए आखिर क्यों खड़ी है। सवाल ये है कि क्या पिता का मुंह इतना बड़ा हो सकता है कि एक महिला दूसरी महिला के दर्द को पीछे छोड़ सकती है। एक महिला होने के नाते आज ये सवाल उठाना बेहद जरूरी है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था में भावनात्मक और सामाजिक ताकतें सच पर भारी पड़ जाती हैं? क्या एक ताकतवर पिता की बेटियां होने से सच देखने का नजरिया जो है वो बदल जाता है? क्या उस लड़की का दर्द जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया इन दलीलों में कहीं गुम हो गया? अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। कानून अपना रास्ता तय कर लेगी, लेकिन समाज को आज ये तय करना ही होगा कि हम आखिर किसके साथ खड़े हैं, पिता को बचाने की दलीलों के साथ या उस बेटी के दर्द के साथ जिसने इंसाफ के लिए सब कुछ खो दिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।